तब बच्चों, आज अपनी कक्षा में हम हिंदी में पढ़ेंगे पद्य में पाठ वे आंखें, जिसके कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। मेरे पहले वीडियो में हमने सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में जाना है। आज हम उनके कविता के बारे में जानेंगे। ये कविता उन्होंने प्रगतिवाद में लिखी है। हमने जीवन परिचय पढ़ते समय पढ़ा था कि इस कविता पर पूरा प्रभाव पड़ा है प्रगतिशील दौर का। इसमें उन्होंने विकास के विरोधाभासी अवधारणाओं पर अपना करारा प्रहार दर्शाया है। युग युग से शोषित किसान के जीवन का उन्होंने वर्णन किया है। हम जानते हैं कि हमारा देश किसान कृषि प्रधान देश माना जाता है। कृषि प्रधान देश अर्थात इस देश का दारोमदार यदि किसी पर है तो वह किसान पर है। किसान ही इस राष्ट्र का निर्माता है। परंतु जिस समय की यह कविता है उस समय में जमींदारों और गांव के जो मुखिया होते थे उनका किसानों पर इतना अधिक अत्याचार होता था कि किसान अपनी जमीन को भी खो बैठा। हम जानते हैं, हमने अनेक रचनाओं में भी पढ़ा है कि जमींदार जो है वो किसान की अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उससे कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लेते थे और थोड़े से उधार के बदले में जिंदगी भर की गुलामी करवा लेते थे। तो इन्हीं सब बातों पर आधारित इस कविता को हम देखेंगे। तो हम इसकी पहली 4 पंक्तियां देखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि किसान की दारुण व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से अंधकार की गुहा यानी गहरी खाई, उसमें जिसका हमें दूसरा छोर नहीं दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार का अंधकार जो है वह किसान की आंखों में दिखाई देता है। उसे देखकर मन डरने लगता है, अर्थात उसके जीवन में इतना दुख है कि जिसे हम देखें तो हमारा मन भी डोल जाता है। भरा दूर तक उसमें दारुण, उसकी दुनिया में या उसके जीवन में दूर दूर तक हम देखें तो दुख ही दुख भरा हुआ है। वह बहुत विषम परिस्थितियों में अपना जीवन जी रहा है। घोर निर्दय और कठोरता से भरा हुआ उसका जीवन है। पल पल पर उसके जीवन में संघर्ष बना हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, और उसका जीवन जैसा है सदा दीन और दुख से परिपूर्ण है। उसी में उसका जीवन रोते रोते बीत रहा है। किसान की बहुत ही दीन दशा का वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। तो आइए अगली पंक्तियां देखें हम। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। इन पंक्तियों में कवि किसान की ही दशा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कभी हमारे राष्ट्र में किसान स्वतंत्र था, यानी वह अपनी खेती करने के लिए स्वतंत्र था। और उसकी आंखों से उस समय क्या झलकता था? अभिमान भरा आंखों में उसकी आंखों में अभिमान होता था कि मैं किसान हूँ, मेरी अपनी जमीन है, मैं उसमें अन्न उगाता हूँ। उसी किसान की आंखें आज कैसी दिखाई दे रही है? छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। आज संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है बीच मझधार में। मझधार में यानी हम लोगों ने सुना है कि सागर में यदि नाविक बीच मझधार में हमें छोड़ दे तो हमारा डूबना तय होता है, क्योंकि हमें नाव चलाने नहीं आती। तो जीवन में, इस जीवन सागर में या इस जीवन संसार में हम सब ने, संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसकी समस्याओं से जूझने के लिए उसे छोड़कर अपना हाथ खींच लिया है। तो वह आज उस मझधार में अकेला खड़ा है।
लहराते हुए खेत द्रगों में वह बेदखल, वह अब जिनसे। उसकी आंखों में क्या लहराते हुए दिखते हैं? उसके खेत। जिन आंखों में उसके लहराते खेत दिखाई देते थे, उसकी आंखों में खुशी दिखाई देती थी, वही अब क्या हुए हैं? बेदखल हो गए हैं। वे ही उन्हीं खेतों से वह अब बेदखल हो गया है। बेदखल हो गया है ने उसे निकाल कर फेंक दिया गया है। हंसती थी उनके जीवन में हरियाली जिनके तन तन से। जिन खेतों के तिनके तिनके से उसका जीवन महकता था, उसके जीवन में हंसी आती थी, उन्हीं खेतों से अब उसका नाता टूट सा गया है। क्यों टूटा है? क्योंकि जमींदारों ने उसके खेतों पर अब कब्जा कर लिया है, उसको अपने ही खेतों से बेदखल कर दिया है। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। सुमित्रानंदन पंत जी ने इतना वास्तविक जीवन किसान का हमारी आंखों के समक्ष खड़ा किया है कि यदि हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारा भी मन रो देता है। वही किसान जो अपनी खेती की रौनक से इठलाता था, गर्व से फूला नहीं समाता था, आज जमींदारों ने उससे खेत तो लूट लिए। इतने में ही जमींदारों का मन नहीं भरा, इतने से ही उनका अत्याचार कम नहीं हुआ। तो क्या किया उन्होंने? कारकुनों यानी कारकुन किसे कहा जाता है? कारकुन जमींदारों के उन मनुष्य को या उन कामगारों को कहा जाता है, काम करने वालों को कहा जाता है, जो उनके निर्देशों पर किसी को भी उठा कर ले आते थे। उनके कारिंदे, उनके काम करने वाले, जो इन लोगों पर, किसानों पर अत्याचार करते थे। तो क्या किया जमींदारों ने? किसान का खेत लूटकर ही पेट नहीं भरा, तो उसके जवान बेटे को, आंखों का तारा, मनुष्य की आंखों का तारा कौन होता है? उसका पुत्र। तो पुत्र कह सकते हैं, पुत्री कह सकते हैं, यानी उसके बच्चे उसकी आंखों के तारे होते हैं। तो क्योंकि किसान का एक बेटा था, तो यहाँ पर उसी का वर्णन है कि उसकी आंखों का तारा जो था वह सदैव उसकी आंखों में घूमता रहता था। क्यों घूमता रहता था? क्योंकि जमींदार के कारिंदों ने उसे लाठी से जवान बेटे को इतना मारा था, इतना मारा कि वह अंत में मर गया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। हम सब जानते हैं कि माता पिता के लिए सबसे बड़ा यदि कोई संकट होता है, असहनीय पीड़ा यदि जीवन की कोई होती है, तो वह अपने सामने अपने पुत्र की मृत्यु देखना होता है। तो वह किसान, उसकी आंखों में पूरे समय अपने उस बेटे की तस्वीर घूमती रहती थी, जो जमींदार के कारिंदों के द्वारा मारा गया था। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। देखिए वही बात सामने आ गई कि महाजनों के द्वारा इतना कर्जा वसूला गया, इतना कर्जा वसूला गया कि उसके चलते किसान की खेती चली गई, बेटा चला गया, पर महाजन का पेट नहीं भरा। आखिर कर्जा चुकाने के लिए किसान को अपना घर द्वार भी बेचना पड़ा, पर महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी अर्थात एक पैसा भी नहीं छोड़ा। रह आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। अब किसान की आंखों को क्या चुपता था? कुर्क हुई यानी जो चली गई, छुड़ा ली गई, नीलाम हो गई। बरधों की जोड़ी, बरधो यानी बैलों की जोड़ी। किसान के घर की शान होती है बैलों की जोड़ी, वह भी उसके हाथ पैर कहे जाते हैं, माने जाते हैं कि बैल जो है वह किसान के हाथ पैर होते हैं, क्योंकि ये ही किसान की खेती में उसके सबसे अधिक सहायक होते हैं। तो वो भी महाजन ने क्या कर लिया? उससे
छुड़ाकर नीलाम करवा दी, अर्थात उसका बेचारे का खेत भी गया, बेटा भी गया, घर भी गया और घर में बंधी हुई बैलों की जोड़ी भी चली गई। परंतु जमींदार का या महाजन, हम चाहे कुछ भी कह लें, उसका कर्ज वह अदा नहीं कर पाया। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती। उजरी जो उसके यहाँ की गाय थी वह अब उसके पास ही नहीं थी, तो दूहने का सवाल ही नहीं उठता। गाय उसके अलावा किसी को दूध नहीं निकालने देती थी, परंतु अब तो वह भी नहीं थी। आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। दुखी हताश होकर बैठे किसान की आंखों में अपने जीवन के ये सुख के सारे क्षण घूमते रहते, जो उसके पास अब नहीं है। इतना ही नहीं, अभाव देखिए कि किसान के जीवन में कितना अभाव आ गया था उस समय में, जिसे कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें भराती। सारी चीजें बिक गई, सब कुछ खो दिया, परंतु इसके बाद भी उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी पत्नी, घरनी यानी पत्नी का इलाज करवा पाता। तो बिना इलाज और दवा पानी के उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई। उसकी यह सब सोच सोचकर कि मेरे कारण मेरे परिवार को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, कितनी दुर्गति मेरे परिवार की हो रही है, यह सोच सोचकर उसकी आंखें भर आती थी। देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना देख रेख के देख रेख ही नहीं हो पा रही थी, एक के बाद एक समस्याएं चली आ रही थी, उनसे वह अपना पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहा था। ऐसे में क्या हुआ, एक दूध पीती बच्ची जो है वह भी 2 दिन बाद मर गई, वह भी इस संसार को छोड़कर चली गई। अब इतने पर भी महाजन का पेट नहीं भरा। जब व्यक्ति पर संकट आते हैं, सब तरफ से आते हैं और कोई भी उसका साथ नहीं देता। जब सब तरफ से उस पर प्रहार हो रहे थे, ऐसे में कोतवाल यानी पुलिस वाले, उन्होंने भी उसका कोई साथ नहीं दिया। घर में विधवा रही पतोहू। घर में कौन विधवा थी? पतोहू यानी पुत्र की बीबी, बहू, है ना। वह अकेली घर में रह गई थी, विधवा थी। लक्ष्मी थी, वह घर की क्या थी? लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातीन, परंतु कैसी थी बेचारी? पति न होने के कारण अकेली थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने। अत्याचारियों के अत्याचार का कहर देखिए कि कोतवाल ने उसे बेचारी को, जिसका पति नहीं था, उसे अपने आदमियों के द्वारा पकड़कर बुलवाया गया, जाति की गई। क्या किया उसने फिर? डूब कुएं में मर गई एक दिन। अपने आप को इतना शर्मिंदा देखा उसने, शर्म से सार हो गई कि उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अब किसान के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। फिर भी क्या कह रहा है वह? खैर पैर की जूती जोरू। जोरू यानी पत्नी। पत्नी क्या होती है? हमारे समाज में कहा जाता है कि पत्नी पैर की जूती होती है, उसे पैरों में ही रखना चाहिए। बैठा किसान ये सोचता है कि भले ही पैर की जूती थी पत्नी, न सही एक दूसरी आती। एक चली गई तो मैं ब्याह कर दूसरी ले आता। पर जवान लड़के की सुतकर सांप लौटते फटती छाती। परंतु अपने जवान बेटे की मृत्यु की याद करते ही उसके बदन पर सांप लौटने लगते, अर्थात उसका पूरा शरीर जो है वह कांपने लगता और उसका सीना फट जाता। अर्थात ऐसा उसे लगता कि एक क्षण में मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ जाती, जवान पुत्र को खोने के बाद भी मैं जीवित कैसा हूँ। हम देखें कितना संघर्षमय है किसान का जीवन। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती।
जब किसान अपने जीवन के सुखों को याद करता है या उसके मन में पुराने समय की यादें आती तो उसकी आंखें सुख की यादों से चमक उठती, यानी उसके चेहरे पर खुशी आ जाती कि मेरी एक इतना बड़ा खेत था, पत्नी थी, बेटा था, बहू थी, पोता था, पोती थी, सब कुछ था। तो उन सब की याद करके उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ने लगती। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। परंतु एक क्षण में ही जीवन की वास्तविकता उसकी आंखों में जाग जाती और वह उसके जीवन को एक तीखे बाण की तरह चुभने लगती। उसे अपने जीवन का दुख जो है वह अंदर तक चुभने लगता था, वह उसे सहन नहीं कर पाता। देखा आपने कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक किसान के संघर्ष भरे जीवन का हम सबके समक्ष जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। इसे देखकर कौन होगा जिसका हृदय नहीं दहलेगा, कौन होगा जिसे कष्ट नहीं होगा। तो यह है सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता वे आंखें, किसान की आंखें टकटकी लगाए अपने जीवन के इन सारे दुखों को याद कर रही है। धन्यवाद बच्चों। अगले PDF में आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे।